हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी आज हम लोग हैं बीपीएससी मेंस की एक बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा करंट टॉपिक के साथ। अभी हाल ही में विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। कुछ दिन पहले हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ था, जहां 4 लोग जिसने डॉक्टर का रेप करके उनको मार दिया था, उनका एनकाउंटर हुआ। दोनों ही एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर की बात की गई और कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया। तो सवाल है यहाँ पे मेंस के लिए, एनकाउंटर क्या है, उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में क्या है, और यहां पे कई सारे सवाल आएंगे पक्ष विपक्ष के बाद। जो ये जो एनकाउंटर है, क्या हम मत्स्य न्याय की तरफ जा रहे हैं? क्या हम मत्स्य न्याय की तरफ जा रहे हैं? क्या हम संवैधानिक जो हमारे पास मूल्य है, संवैधानिक मूल्य है, वो क्या समाप्त होता जा रहा है? क्या ये संविधान सम्मत है? इस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। और फर्जी एनकाउंटर किस हद तक भारत के संविधान से सम्मत नहीं है, सहमत नहीं है, या फर्जी एनकाउंटर किस तरह से लोगों के मध्य न्यायपालिका के संदर्भ में अविश्वास उत्पन्न कर सकता है। ये सारे वो सवाल हैं, ये सारे सवाल एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब सवाल उठता है कि एनकाउंटर होता है। देखो, एनकाउंटर वो स्थिति है, यहां पे जब सवाल आपका आएगा तो आपका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके नीचे आएगा बॉडी। बॉडी में क्या क्या होगा, यानी आप एक तरफ फेवर में और एक तरफ विपक्ष में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट होगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहां पे लास्ट आएगा कंक्लूजन। ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब है कि एनकाउंटर क्या होता है। तो सामान्यतः एनकाउंटर किसको कहते हैं? पुलिस के द्वारा अपराधियों के साथ मुठभेड़। अपराधी हो सकता है बचने की कोशिश कर रहे हो, और अपराधी हो सकता है पुलिस पे अटैक कर दे, तो पुलिस आत्मरक्षा के लिए जो डिफेंड करती है उसको एनकाउंटर कहते हैं। इसमें अपराधी मारे जाते हैं। सवाल ये एक और है कि क्या ये संविधान में है? तो एनकाउंटर शब्द का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है। तो फिर पुलिस को ये पावर कहां से मिलती? डायरेक्ट एनकाउंटर शब्द का प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 46 कहती है कि यदि कोई दुर्दांत अपराधी, यानी काफी मतलब कुख्यात अपराधी अगर कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, पुलिस पे अटैक करता है, तो पुलिस आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग कर सकती है। और इस एनकाउंटर को एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर कहा जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। तो ये है हमारा एनकाउंटर। अभी जो हैदराबाद और विकास दुबे वाला हुआ है, इसके बाद फर्जी एनकाउंटर को लेके चीजें आ रही है। कहा जा रहा है कि ये एनकाउंटर एक्चुअली रियल एनकाउंटर नहीं, बल्कि स्क्रिप्टेड एनकाउंटर है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के एनकाउंटर सिर्फ इंडिया में होते हैं, इंडिया के बाहर भी होता है। लेकिन भारत में एनकाउंटर का इतिहास विवादास्पद रहा है। प्रारंभ से ही एनकाउंटर हमेशा जो है वो लाइमलाइट में रहा है। अक्सर हम फर्जी एनकाउंटर की बातें की गई और बहुत बार एनकाउंटर फर्जी भी निकला। इसको लेकर एक डाटा जो आपके पास आएगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसको लेकर एक सामाजिक संस्था है पीपुल्स यूनियन फॉर पब्लिक लिबर्टीज। इस संस्था ने क्या किया, 1959 से 1997 के बीच में टोटल मुंबई में 99 इनकाउंटर हुए, जिस 135 लोग मारे गए थे। 130 इस पे लेके उन्होंने केस किया। बाद में 2014 की कहानी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अपना एक डायरेक्शन जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना डायरेक्शन दिया। ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको आंसर के अंदर ये भी डालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2014 में दिया तो उस समय चीफ जस्टिस लोधा साहब थे और नरीमन साहब जो थे वो भी जज थे। उनकी बेंच ने ये एक निर्देश दिया था एनकाउंटर को लेकर, और वो टोटल 16 बिंदु का था, जिसमें प्राइम ये है कि पुलिस के पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आएगा, कोई भी क्रिमिनल इंफॉर्मेशन, अपराध का इंफॉर्मेशन आएगा, वो किसी न किसी रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। वो लिखित भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी, लेकिन रिटन फॉर्म में होगा। यदि कोई भी गोलीबारी हुई और किसी की उसमें मौत होती है तो धारा 115 के तहत तुरंत
कोर्ट के अंदर एफआईआर करवाया जाएगा और सीआईडी या जो भी उस एनकाउंटर में इन्वॉल्व हैं उनसे ऊंचे पोस्ट के लोगों की टीम होगी जो इस की जांच करेगी। इसके अलावा धारा 176 क्या कहता है कि यदि धारा 176 कहता है कि यदि उसमें कोई भी मौत हुई है तो मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगी। तो ये तो इस कुछ गाइडलाइन थे जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उसके इंपॉर्टेंट आपके पास थे, इंपॉर्टेंट हमने शेयर किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कुछ निर्देश स्टेट और यूनियन टेरिटरी को दिया था। इनका भी कहना था कि एनकाउंटर अगर होता है, जैसे इनकाउंटर हो तुरंत रजिस्टर में उसको आप मेंटेन कीजिए। दूसरा, एनकाउंटर में अगर कोई मारा गया है तो मजिस्ट्रेट के थ्रू उसकी जांच करवाइए। कोई एनकाउंटर हुआ है और वो संदिग्ध है तो फिर उसकी सीआईडी के थ्रू या एक कोई टीम बना के जांच की जाए। और सुप्रीम कोर्ट की एक और वर्डिक्ट था जो वो आया था, उनमें एक और चीज था, वो ये था कि यदि आपको लगता है कि एनकाउंटर संदिग्ध है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जरूरत है तो आप उसको उसके अंदर शामिल करें। ये भी चीज तो ये तो हुआ कि क्या क्या गाइडलाइन था। अब इसके अगर पक्ष की और विपक्ष की बात करें तो फेवर में बात यह है कि कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो अपराध की मनोवृत्ति, जो उनका इंटेंशन होता है, उसके अपराध बिल्कुल उनके डीएनए के अंदर चला जाता है। तो ऐसे अपराधी जिनमें सुधरने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, तो एनकाउंटर उनका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि वो जेल से जब भी बाहर आएंगे फिर से अपराध करेंगे और अपराध करके सजा पाने का डर समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में एनकाउंटर एक हथियार है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कानून और न्यायालय में कोई भी अगर कार्रवाई होती है तो एक लंबा समय चला जाता है, जिसके कारण जो पीड़ित हैं उनको न्याय देर से मिलता है और उनके लिए वो अर्थविहीन हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी निर्भया में बार बार उनकी मां होपलेस हो रही थी, काफी लंबा टाइम चला गया। वहीं पे हैदराबाद में एनकाउंटर किया गया तो तुरंत ही उसको क्या कहते हैं, तुरंत घटना घटी और तुरंत एनकाउंटर करके डिसीजन ले लिया गया और लोग काफी खुश थे और उनके फैमिली वाले को भी लगा कि हमें जस्टिस बहुत जल्दी मिला। एक और पक्ष में बात की जाती है कि अगर एनकाउंटर अपराधियों का किया जाए तो अपराधियों के अंदर अपराध करने में भय उत्पन्न होगा। तो ये सारे वो चीजें हैं जो पक्ष में हम लिख सकते हैं। उसके विपक्ष की अगर बात करें तो किसी भी तरह का अपराध हो, संविधान ने दंड देने का या पनिश करने का या उसको डिटरमाइन करने का अधिकार हमारे जुडिशियरी को दिया है, पुलिस को नहीं दिया गया है। दूसरा, आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है वो क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि बिना विधि के द्वारा स्थापित यानी बिना एस्टेब्लिश्ड लॉ के किसी को भी ना गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उनका प्राण लिया जा सकता है। तो ये एनकाउंटर फिर वहां पे गलत हो जाता है। और अगर एनकाउंटर करने का काम पुलिस करने लगेगी, यानी सजा एनकाउंटर के थ्रू देने का काम करने लगेगी, तो जुडिशियरी पर से हमारा विश्वास कम होने लगेगा, मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अपराधी को जब मौका मिलेगा तब वो अपना काम करेंगे और जब पुलिस वाले को मौका मिलेगा तब वो करेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति यानी कुल मिला के अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अगर एनकाउंटर फर्जी निकला तो उनके परिवार वाले में आपराधिक मनोवृत्ति की वृद्धि हो सकती है, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर के केस में दिखा गया। बहुत सारे एनकाउंटर फर्जी निकले और उनके जो नाबालिग बच्चे थे, उनके जो भाई थे, उनके जो परिवार वाले थे, उन्होंने बदला लेने के लिए बंदूक उठा लिया या उस तरह के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो इसकी भी संभावना बनती है। तो ये इनके विपक्ष में यानी इनके अगेंस्ट में पॉइंट्स थे। तो सवाल उठता है होना क्या चाहिए। तो पहला होना ये चाहिए कि अपराधियों को पकड़ के कोर्ट पहुंचाना या उनको सजा दिलवाना, सबूत जमा करके, ये काम है पुलिस का। तो पुलिस को अपना ये काम करना चाहिए। अपराधी अगर बहुत ही खूंखार है, कुख्यात है और वो भाग रहा है या पुलिस पे अटैक कर रहा है, तो अंतिम हथियार के रूप में गोली मार के जो मर्डर करने की बात हो गई या गोली मार के एनकाउंटर करने की बात हो गई, वो अंतिम हथियार होना चाहिए। और उसके पहले हवा में फायरिंग करना, पैर पे गोली मारना, ये सारी चीजों का उपयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गाइडलाइन है उसे भी फॉलो किया जाना चाहिए। और सबसे अहम, जो पुलिस वाले एनकाउंटर में शामिल हैं, बहुत बार फर्जी एनकाउंटर में ये आया कि एनकाउंटर करने के बाद प्रमोशन दे दिया, लेकिन अगर एनकाउंटर फर्जी है और प्रमोशन देंगे
तो हम इस तरह की चीजों को प्रमोट करेंगे जो आगे जाके नुकसानदेह हो सकता है। तो बेहतर यह है कि जब एनकाउंटर हो तो जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाए, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ना ही कोई प्रमोशन दिया जाए और ना ही कोई पुरस्कार दिया जाए, ये जरूरी है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। और गांधी जी को भी कोट कर सकते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मारना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अंतिम तक संभावना होती है कि इंसान का हृदय परिवर्तन हो जाए। फांसी को लेकर भी हम इस तरह से इस लाइन को लिख सकते हैं। उसके अलावा फाइनली फिर जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड में तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि एनकाउंटर उसी स्थिति में की जानी चाहिए जब कोई कुख्यात अपराधी या दुर्दांत अपराधी फरार हो रहा हो या पुलिस के पास आत्मरक्षा के लिए उसके अलावा कोई और विकल्प ना बचे, तो अंतिम विकल्प के रूप में एनकाउंटर किया जाना चाहिए। और साथ ही एनकाउंटर के बाद उसकी निष्पक्ष जांच भी पुलिस के द्वारा खुद ही आगे आके निष्पक्ष जांच करवाने का प्रयास भी करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग करके कंक्लूड कर सकते हैं और जहां तक हो सके एनकाउंटर की स्थिति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे करके हम इस टॉपिक को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक संभावना सवाल की बन रही है एनकाउंटर को लेके। तो आपको कुछ नहीं करना, इंट्रोडक्शन लिख देना, बॉडी लिख देना, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं, क्या होना चाहिए और कंक्लूजन, दैट्स इट। अभी नोट्स आपको मिल जाएगा, आप वहां से आप ऐप पे चले जाना। ऐप का जो फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा मेंस स्टडी मटेरियल के नाम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह के टॉपिक के साथ हम आगे भी आते हैं।